हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, चैप्टर सम नेचुरल फिनोमेना में से। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? चार्जिंग बाय रबिंग। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है मैटर की। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। और सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? चार्जिंग बाय रबिंग। तो इसके रिगार्डिंग एक एक्टिविटी है, शायद आपने की भी हो। अगर आपने नहीं की है तो आप इसे घर पे करके भी देख सकते हैं। आप सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक पेपर लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। उसके बाद प्लास्टिक कॉम को जब आप अपने ड्राई हेयर में रब करेंगे, ड्राई हेयर में रब करने के बाद उस प्लास्टिक कॉम को जैसे ही आप उस पेपर के टुकड़ों के पास लेके आएंगे तो पेपर के टुकड़े जो हैं उस कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके साथ जाके स्टिक हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने अपनी प्लास्टिक कॉम को अपने ड्राई हेयर पे रब किया तो रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उस कॉम के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। वो जो कॉम है वो चार्ज होगी, उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज कॉम को जब आप उस पेपर के टुकड़ों के पास लेके आए तो वो पेपर के टुकड़े जो है उस चार्ज की वजह से उस कॉम की तरफ अट्रैक्ट होके उसके साथ जाके स्टिक हो गए। When a plastic comb is rubbed with dry head, it acquires a small charge। तो जब हमने उस कॉम्ब को अपने ड्राई हेड के साथ रब किया तो रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उस कॉम्ब के ऊपर जो है एक चार्ज क्रिएट हो गया, जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से वो पेपर के टुकड़े जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसके साथ जाके स्टिक हो गए। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसे घर पे एक बार करके भी देख सकते हैं। एक और एक्टिविटी है, शायद आपने की हो, अगर नहीं की है तो आप करके देख सकते हैं। आपको क्या करना है कि एक बैलून लीजिए, उसे इन्फ्लेट करके उसे बंद कर लीजिए, उसे फुला के बंद कर लीजिए। तो उस बैलून के को क्या करें, आप उस वूलन क्लॉथ के साथ रब करें, अच्छे से रब करें। उस बैलून को उस रब वूलन क्लॉथ के साथ रब करने के बाद फिर से उसे वही पेपर के टुकड़ों के पास लेके आए तो आप क्या देखेंगे, वो पेपर के टुकड़े जो है उस बैलून की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसके साथ जाके स्टिक हो जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने बैलून को उस वूलन क्लॉथ के साथ रब किया तो रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उस बैलून पे जो है क्या आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। बैलून जो है वो चार्ज हो गया क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया है। तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो वो पेपर के टुकड़े हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, उसके साथ बैलून के साथ जाके स्टिक हो गए। When a balloon is rubbed with woolen cloth, it acquires a small charge। तो जब हम बैलून को हमने वूलन क्लॉथ के साथ रब किया तो रबिंग की वजह से क्या हुआ कि बैलून के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जब उस चार्ज बैलून को हम पेपर के टुकड़ों के पास लेके आए तो वो पेपर के टुकड़े जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसके साथ स्टिक हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, जो जनरेट होता है रबिंग की वजह से, वो स्टैटिक होता है, स्टेशनरी होता है, वो मूव नहीं करता है। द इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ। वो मूव नहीं करते हैं, ये स्टेशनरी होते हैं, स्टैटिक होते हैं। तो प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमने देखी चार्जिंग बाय रबिंग। अब इसके बारे में आगे और देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम प्लास्टिक कॉम को अपने ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो प्लास्टिक कॉम पे क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाता है। लेकिन जब हम प्लास्टिक कॉम को अपने ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं तो सिर्फ प्लास्टिक कॉम पे नहीं, हेयर पे भी, ड्राई हेयर पे भी इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट, अनचार्ज का मतलब क्या हुआ कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसपे अभी कोई चार्ज नहीं है, तो जब दो ऑब्जेक्ट्स जो अनचार्ज हैं, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, जब उनको हम रब करते हैं तो रबिंग की वजह से उन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज क्रिएट होता है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। तो जब हम प्लास्टिक कॉम को ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो हेयर पे भी इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है और कॉम पे भी। लेकिन दोनों पे जो चार्जेस जनरेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं। मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे इस केस में हेयर पे, ड्राई हेयर पे पॉजिटिव चार्ज आता है और प्लास्टिक कॉम पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब हम दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो दोनों पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है जनरेट होता है। एक पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है और एक पे नेगेटिव चार्ज। तो जैसे अब दूसरा एग्जांपल हमने लिया था, बैलून को जब हम रब करते हैं वूलन क्लॉथ के साथ तो सिर्फ बैलून पे नहीं, वूलन क्लॉथ पे भी इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है। एक पे नेगेटिव होगा और एक पे पॉजिटिव होगा। तो बैलून पे आता है नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है और वूलन क्लॉथ पे जनरेट होता है पॉजिटिव चार्ज। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब आप दो अनचार्ज, दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसपे अभी कोई चार्ज नहीं है, जब उनको आप रब करते हैं तो रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे चार्ज जनरेट होता है,
लेकिन वो दोनों चार्ज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स पे डिफरेंट चार्जेस होते हैं, एक पे पॉजिटिव होता है और एक पे नेगेटिव। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि दोनों पे चार्ज जनरेट होता है, लेकिन किस पे पॉजिटिव होगा किस पे नेगेटिव होगा वो कैसे पता चलेगा, देखते हैं आगे। अब हमें ये पता है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं एटम के बने होते हैं, और एटम में दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होता है प्रोटॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और प्रोटॉन होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। So in an uncharged object, the number of protons and electrons are same. तो जब हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट लेते हैं, मतलब अनचार्ज ऑब्जेक्ट जिसपे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, तो उस ऑब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसलिए वो न्यूट्रल होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई चार्ज नहीं है तो उस पे क्या है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, तो इसीलिए वो न्यूट्रल है। बट by rubbing objects, electrons of one object are transferred to another object. बट जब हम दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो रबिंग की वजह से क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होकर चले जाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में। रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से एक ऑब्जेक्ट में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले जाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्यों जाते हैं, प्रोटॉन्स क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो एटम के न्यूक्लियस में बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, वो टाइटली हेल्ड होते हैं, तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाते। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूज होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब हम दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो रबिंग की वजह से क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट में से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होकर चले जाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में। द ऑब्जेक्ट विच लूजेस इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। तो जिस ऑब्जेक्ट में से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर चले जाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो उसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो तो बढ़ गए। मतलब पहले तो दोनों सेम थे, लेकिन जब कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो कम हो गए तो और प्रोटॉन ज्यादा हो गए, तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट पे जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। पहले तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑब्जेक्ट में से इसमें से आ गए हैं, तो अब इसमें यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो है बढ़ गए हैं, उसके नंबर जो है बढ़ गए हैं, तो इसलिए उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जो ऑब्जेक्ट विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। तो आपको ये दो चीजें हमेशा याद रखनी पड़ेंगी कि जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे अब मैंने लास्ट हमने एग्जाम्पल लिया था, हमने क्या कहते हैं, बैलून को हमने वुलन क्लोथ का रब किया था। मतलब पहले तो दोनों अनचार्ज थे, लेकिन जब हमने रबिंग की तो रबिंग की वजह से क्या हुआ कि दोनों पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। बैलून पे आ गया नेगेटिव चार्ज और वुलन क्लॉथ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वुलन क्लॉथ में से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होकर कहाँ चले गए, बैलून में। तो वुलन क्लॉथ में पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। और जो बैलून था उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बस इतना ही दिमाग में रखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा उसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उसके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट लूज करेगा और कौन सा नहीं करेगा वो कैसे पता चलता है? विच ऑब्जेक्ट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रबिंग डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के नेचर पे कि उसका नेचर कैसा है। तो उस पे डिपेंड करता है कि रबिंग पे कौन सा ऑब्जेक्ट जो है लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो किस पे डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट के नेचर पे। तो ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है उस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करता है उस पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो आगे हम देखते हैं चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट इज चार्ज एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो चार्ज ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट विच एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन दे आर रब्ड विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट्स जिन पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उन्हें हम बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट्स। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट्स को हम रब करते हैं तो रबिंग की वजह से क्या होता है कि उन दोनों पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज उनके ऊपर आ गया तो इसका मतलब वो क्या हो गए, चार्ज ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज आ गया है। अब चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनचार्ज ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाता है तो वो क्या करता है, जो अनचार्ज मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो उसके रिगार्डिंग हमने एक्टिविटी करके भी देखी थी कि आप क्या करें, प्लास्टिक कॉम को अपने ड्राई हेयर के साथ रब करें। तो रब करने के बाद जब आप उसको
पेपर के टुकड़ों के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, वो पेपर के टुकड़े जो है वो उस कॉम्ब के साथ जाके स्टिक हो जाएंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपने प्लास्टिक कॉम्ब को जो है आपने ड्राई हेयर पे रब किया तो रबिंग की वजह से क्या हुआ कि उस प्लास्टिक कॉम्ब पे जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हो गया। तो जब वो चार्ज जनरेट हो गया तो उस चार्ज ने क्या किया, जब आप कॉम्ब को उस पेपर के टुकड़ों के पास लेके आए तो वो चार्ज कॉम्ब जो थी उसने अनचार्ज ऑब्जेक्ट, पेपर के टुकड़े के अनचार्ज ऑब्जेक्ट, उस पर कोई चार्ज नहीं, तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। प्लास्टिक कॉम्ब के साथ वो जो पेपर के टुकड़े हैं वो जाके स्टिक हो गए। तो चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स अनचार्ज ऑब्जेक्ट। तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन देम। तो जिन ऑब्जेक्ट पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता उनको हम बोलते हैं अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें हमने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो पहली प्रॉपर्टी है चार्जिंग बाय रबिंग, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी की दो प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।